है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा विपक्ष ने शून्यकाल में कई मुद्दों पर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस विधायक बढ़ती महंगाई, सीधी कांड और महाकाल लोक में भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आए। विपक्ष सीधी पेशाब कांड पर चर्चा कराना चाह रहा था। कांग्रेस की नारेबाजी और हंगामा ज्यादा होने पर सत्र को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा मानसून सत्र के पहले दिन बढ़ती महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। रैगांव से कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा टमाटर और मिर्च की माला पहनकर विधानसभा पहुंची। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि यह मौसमी महंगाई है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश में महंगाई नहीं है, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां क्या टमाटर फ्री में मिल रहा है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि क्या कांग्रेस के काल में सब्जियों के भाव नहीं बढ़ते थे। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है। कांग्रेस के आरोपों का मुकाबला पूरी तैयारी से करेंगे। बता दें कि 15वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। प्रदेश में आदिवासी अत्याचार और सतपुड़ा अग्निकांड के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक नजर आया। आज इतनी महंगाई है जो मुख्यमंत्री जी लाडली बहन योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, उसमें गरीबों की तो एक दिन की सब्जी भी नहीं आती। तो मैं उस लाडली बहन योजना का विरोध करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं का जो किचन है उसका मैं हाल जानती हूँ। तो मजाक है। कांग्रेस के समय क्या सब्जियों के भाव नहीं बढ़ते थे क्या? प्याज के भाव बढ़ते घटते नहीं थे क्या? पहले तो ये होता था कि प्याज के भाव तो सरकारें गिर जाती थी, सरकारें बनती थी। तो ये तो आदिकाल से होता आया है, मौसम के कारण भी होता है। प्रदेश की सीधी में दसमत आदिवासी भाई के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतिनिधि ने खड़े होकर सिर पे मुंह पे पेशाब की है, इस घटना से पूरा प्रदेश और समूचा देश और विश्व में इस घटना की निंदा हुई है। मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। उस पर हमने स्थगन प्रस्ताव रख के चर्चा कराना चाहते थे। सरकार भय के कारण भाग रही है और चर्चा नहीं कराना चाहती। चर्चा नहीं होगी, हमारा दायित्व है। हम महाकाल घोटाला, सतपुड़ा में जो आग लगा के करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और आदिवासी भाइयों के साथ इस तरह के महिलाओं बच्चियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर खुले मन से सदन पर तथ्यात्मक जानकारी रख के बात रखना चाहते थे। सरकार भयभीत है। मध्य प्रदेश में इतने जनजाति समाज के नेता थे कांग्रेस में, चाहे वो सोलंकी जी हो, चाहे जमुना देवी जी हो, किसी को भी कांग्रेस ने कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आज जनजाति समाज का सम्मान करने का काम अगर देश और प्रदेश में हो रहा है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार देश और प्रदेश में कर रही है। और इसीलिए आज जनजाति समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश में आदिवासी जीना हराम हो रहा है, तो ये सारी चीजें तो भाजपा हमारे अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को टारगेट बना रखा है। मगर निश्चित ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब हमारे एससी एसटी के और ओबीसी के लोग जवाब देंगे और उनकी सरकार का दिल्ली में भी सफाई होगा और मध्य प्रदेश में सफाई होगा। कांग्रेस को नाटक और नौटंकी के अलावा और कुछ राजनीति में रास नहीं आता। पूरी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही है। बिना किसी मुद्दे पर राजनीति करके लोगों का ध्यान भटकाना ये कांग्रेस की आदत है। जय महाकाल। आपने देखा कि पूरे विश्व में उज्जैन को, भगवान महाकाल को कलंकित करने का काम सप्त ऋषि का श्राप इनको लगेगा। सप्त ऋषि की मूर्तियां थोड़ी सी हवा में धराशायी हो गई। महाकाल लोक में भगवान महाकाल के क्षेत्र में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान के मंत्री और सबने मिलकर किया, शासन प्रशासन ने मिलकर किया। मैं लोकतंत्र के इस मंदिर में भगवान महाकाल की तस्वीर लेकर आया हूं। भगवान महाकाल इनको सद्बुद्धि दे।